अरे शेरनी का दूध ठहरता है तो केवल सोने के पात्र में, गोल्ड के पात्र में ठहरता है। लक्ष्मी आएंगी, आपका हृदय रूपी, आपके विचार रूपी पात्र मजबूत होना चाहिए, आप संभाल पाए, आप रख पाए उसे। ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से गंधर्व कुबेर के पास सबसे अधिक धन और सोना था। इसके प्रदर्शन के लिए उन्होंने सोने की लंका बनवाई, जिसे बाद में उनके सौतेले भाई रावण ने हड़प लिया था। सोने की लंका बनवाने के बाद कुबेर अपने धन का प्रदर्शन करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने शिव जी को लंका में आमंत्रित करने का सोचा। वे कैलाश पहुंच गए, लेकिन महादेव तो ध्यान में लीन थे। थोड़ी देर बाद उनकी आंखें खुली तो वे कुबेर को देखकर उनके मन की बात जान गए। कुबेर ने शिव शंकर को प्रणाम किया और सोने की लंका में भोजन के लिए आमंत्रित किया। भगवान शिव ने कहा कि वे तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन उनके छोटे पुत्र गणेश जी जरूर जाएंगे। कुबेर ने विभिन्न प्रकार के भोजन बनवाए। उधर गणेश जी भी लंका पहुंच गए। कुबेर को लगा कि सोने की लंका और धन संपदा देखकर गणेश जी बहुत प्रभावित होंगे और कैलाश पर इसकी चर्चा करेंगे। कुबेर ने गणेश जी का सत्कार किया, फिर लंका भ्रमण का प्रस्ताव रखा तो गणेश जी ने कहा कि वे यहाँ भोजन के निमंत्रण पर आए हैं, न कि लंका भ्रमण के लिए। उन्होंने कुबेर से कहा कि आप भोजन का प्रबंध करें। कुबेर ने तुरंत भोजन लगवाया। गणेश जी को भोजन अति प्रिय है। वे जब तक माता पार्वती के हाथों एक निवाला नहीं खाते, तब तक उनका पेट नहीं भरता। कुबेर ने गणेश जी के समक्ष 56 प्रकार के व्यंजन परोसे। गणेश जी पल भर में सारा भोजन चट कर गए। कुबेर ने अपने सभी रसोइयों को खाना बनाने और खिलाने पर लगा दिया। एक और खाना आता और पल भर में गणेश जी सारा खाना खा जाते। देखते ही देखते गणेश जी कुबेर के महल का सारा भोजन और अन्न खा गए। अंत में कुबेर हाथ जोड़कर गणपति के सामने खड़े हो गए और बोले कि अब उनके पास खिलाने के लिए कुछ भी शेष नहीं है। तब गणेश जी ने कहा कि इतना धन किस काम का, जब आप उनको भोजन ही ना करा सके। इस बात को सुनकर कुबेर बहुत लज्जित हो गए। यह सारा दृश्य देखकर महादेव मुस्कुराने लगे और गणेश जी कैलाश लौट आए। देखा किस तरह से गणेश जी ने कुबेर के घमंड को चूर चूर कर दिया। श्रीमन नारायण।